आज के वीडियो में सभी दीदी भाइयों को मेरा नमस्ते। आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं बीसी सखी को लेकर, जो बीसी सखी बहनों को 75,000 रुपये सरकार के द्वारा मिला था डिवाइस खरीदने के लिए, उन्हीं के बारे में लेकर नई खबर निकल कर आई है। उन्हीं के बारे में हम आपको बताने वाले हैं। तो हम आपको बीसी सखी भर्ती के बारे में और आज आप सबको बताएंगे। तो बीसी सखी को लेकर या उनकी भर्ती को लेकर जहां सभी मुसीबत झेल रही थी बीसी सखी, वहीं पर एक मुसीबत और आ गई है बीसी सखी के ऊपर। तो पूरा वीडियो की जानकारी से समझ लीजिए कि देखिए, बीसी सखी की नौकरी में 4,000 रुपये जो 6 महीने तक वेतन मिलता था, वही सरकार के द्वारा अब वह वेतन बंद कर दिया गया। लेकिन कुछ बीसी सखियों को तो यह 2 महीने का वेतन मिला है और कुछ बीसी सखियों को 4 महीने का वेतन मिला। कुछ बीसी सखियों को तो मिला ही नहीं है। वह बीसी सखी जो बैंकों में काम कर रही थी, उन्हें सरकार की तरफ से यह आदेश दिया गया था कि वह बैंक में, जिस बैंक में काम करेंगी उसी बैंक से कमीशन भी मिलेगा। लेकिन इसके बारे में भी हम आपको बताएंगे कि कैसी स्थितियां हैं। बैंकों में जो काम कर रही थी वह कमीशन पर वह भी ना के बराबर है। 2 ऐसी बीसी सखियाँ बहुत परेशान हो गई हैं। जो सोचिए कि दीदियाँ कोई भी काम करती हैं तो कुछ भी उसमें कमाई नहीं होता है, तो वहीं परेशान नहीं होंगी तो क्या करेंगी। सबसे पहले जब जॉब की थी तो वह सोची थी कि अपनी कमाई से अपने जीवन की ज़रूरतों को कम से कम पूरा करेंगी और उसमें अपने बच्चों की देखभाल करेंगी, अपने बच्चों का अच्छे स्कूल में भर्ती करवाएंगी और छोटी छोटी ज़रूरतों को पूरा करेंगी बीसी सखी जॉब के माध्यम से। लेकिन अब ऐसा नहीं है। वही बीसी सखी की बात की जाए तो वह सरकार ने समूह में बीसी सखी तो रखा है, लेकिन इनकी नौकरी को रोजगार तो कहा है, लेकिन जब इसे रोजगार में ना तो कोई कमाई है, ना तो कोई मानदेय है, ना कोई वेतन है, ना ही किसी प्रकार का इसमें कमीशन है, तो इसे नौकरी कैसे कहा जा सकता है, इसे रोजगार कैसे कहा जा सकता है। यह अच्छा खासा सम्मानजनक बन सके। कोई भी नौकरी हो, कोई भी कार्य हो जिसमें व्यक्ति काम करे या इसलिए करता है कि वह अपने परिवार का अपना खुद खर्चा चला सके। बहुत सी हमारी बीसी सखियाँ दीदी हैं, ऐसे में उनके घरों में कोई भी कमाने वाला नहीं है, लेकिन वह सरकार के माध्यम से इस योजना को देखकर सोच चली कि फार्म को भर दें और इसमें से छोटा मोटा रोजगार कर लें तो वह 10,000 20,000 महीना कमा सकती हैं। तो वह इससे कमाई से अपने परिवार का खर्चा कम से कम चला सकती हैं, अपने बच्चे का तो अच्छे से परवरिश कर सकती हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। कुछ बीसी सखियाँ कमा रही हैं, लेकिन फिर भी 10,000 से उनका खर्चा नहीं चल सकता है। लेकिन देखा जाए तो बीसी सखियों को कई ग्राम पंचायत मिल जाते हैं, जिसमें आने जाने का खर्चा और कई भी समस्या आ जाती हैं, उसका भी खर्चा, और बैंकों में जो कट जाता है उनका भी खर्चा, और जो डिवाइस को रिचार्ज करवाती हैं उसका भी खर्चा। इसमें अनेकों खर्चे होते हैं। तो वह बचत कैसे कहा जा सकता है। जब तक उनका खर्चे के बाद बचत नहीं होता है तब तक उनका घर परिवार कैसे चल पाएगा। बीसी सखी को लेकर बीसी सखी का कार्य करने में उनका परिवार भी हेल्प कर रहा है, लेकिन जब उसमें कमाई नहीं है तो उनका परिवार भी वो कार्य करने से मना कर रहे हैं। और बीसी सखी को 24 घंटे अब तो काम भी करना पड़ता है। बीसी सखी को बहुत ज़्यादा काम पड़ रहा है। अगर कोई भी अचानक बुला लेता है या दरवाजे पे आ जाता है रात बिरात, तो उसको भी वह पैसा निकाल कर देती है बीसी सखी। इतनी परेशानियां झेलती हैं बीसी सखी, और अपने प्राइवेट पर अगर बैठती हैं तो पूरा पूरा दिन कार्य करती हैं। ऐसे में इतना कठिन कार्य करने के बाद, भ्रमण करने के बाद, और बीसी सखी को क्या मिलता है। ऐसे में बीसी सखी दीदी परेशान नहीं होंगी तो क्या करेंगी। और उन्हें घर से भी अब तो डांट मिलती है। ऐसी नौकरी
से क्या फायदा, जिसमें कोई पैसा ना हो, कोई फायदा ना हो, इसे छोड़ दो। अपने घर बैठो। एक तो बच्चे परेशान हो रहे हैं माँ के बिना, ऊपर से पैसा भी नहीं है और पैसे की जरूरत भी है। ऐसे में बीसी सखी की कमाई नहीं हो रही तो उसमें बीसी सखी कैसे कार्य कर सकती है। ऐसे पर एक और मुसीबत आन पड़ी है जो सरकार के माध्यम से आई है। यह जो सरकार ने डिवाइस खरीदने के लिए 75,000 रुपये दिया था, उसे वापसी का आदेश भी दे दिया। तो वापसी का आदेश दे दिया, बीसी सखी के पास तो सूचना दे दी गई है। यह बीएमएम के माध्यम से सूचना आई है, पीआरपी के माध्यम से सूचना दी गई है और समूह सखी के माध्यम से भी सूचना दी गई है कि सरकार की तरफ से जो भी डिवाइस खरीदने के लिए 75,000 रुपये दिए गए थे उसे वापसी कर दें 4% ब्याज में। तो यह सरकार की तरफ से ज़्यादातर दबाव डाले जा रहे हैं कि सभी बीसी सखियों को आदेश दिया जाए कि वह 75,000 रुपये जल्द से जल्द कई किस्तों में करके ब्याज समेत वह जमा कर दें। संभव नहीं हो सकता है। अब बीसी सखी इतना पैसा कहाँ से लाएंगी जो 75,000 रुपये मिला के उसमें वे जमा करेंगी सरकार के पास। एक तो डिवाइस खरीदने के लिए जो पैसा मिला था, डिवाइस खरीदी थी जो दीदी, वो इतना महंगा था कि वो डिवाइस में ही खर्च हो गया था और ऊपर से डिवाइस खराब भी है, वो काम भी नहीं करता है, उसको रिचार्ज करवाना, ऊपर से मोबाइल से कार्य जब हम लोग करते हैं तो उसमें भी खर्चा लगता है, रिचार्ज करवाना। पास कोई कमाई नहीं है, कोई बचत नहीं है, ऊपर से खर्चा ज़्यादा है और कितनी बीसी सखियाँ कर्जीदार भी हो गई हैं। ऐसे में वह इस मुसीबत का निदान कैसे कर पाएंगी। तो उनका ऐसे में बहुत लोग मजाक भी उड़ा रहे हैं कि बीसी सखी कार्य करने से क्या फ़ायदा जब उसमें कोई कमाई ही नहीं है। तो बीसी सखी का कार्य से 75,000 रुपये जो वापस करने को सरकार की तरफ से आदेश आया उसे कैसे वो वापस कर पाएंगी। ऐसे में आदेश तो हो गया है, अब बीसी सखी को किसी न किसी प्रकार भी करके उस पैसा को तो जमा करना ही पड़ेगा। लेकिन हाँ, हम ये बता दें कि कोई भी बीसी सखी इतना सक्षम नहीं है कि वह 75,000 रुपये ब्याज समेत जमा कर पाएंगी। ऐसे में सभी बीसी सखियों से हमारा निवेदन है कि आप लोग एक मत होकर सरकार के पास तक अपनी बात को रखें, अपनी बात को पहुंचाएं, जिससे उनके मुसीबत का निदान हो सके, हल हो सके। सरकार से निवेदन करें कि ऐसे में हम लोग कैसे इतना पैसा जमा करें और इतने समस्याओं को झेलें और हमारे कोई भी मानदेन नहीं है, हमारा कोई आमदनी नहीं है, तो हम लोग कैसे इस कार्य को करें। सारी बात को सरकार के समक्ष में रखें ताकि उनके महीना प्रति महीना कुछ मानदेय तो फिक्स हो सके, ताकि उनका जीवन स्तर उससे चल सके और अपने परिवार का देखभाल कर सके। तो हाँ, आज के वीडियो में हमारी खबर यही थी। आज के वीडियो में हम आपको बीसी सखी को लेकर अनेकों समस्याएं बताएं और उनका निदान भी बताएं। तो हमारे वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि आपको नई नई अपडेट मिलती रहे।